बबीना कस्बे के जैन मंदिर में आज समाज अध्यक्ष आशीष जैन कल्लन के नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान मुनि श्री 108 अविचल सागर जी महाराज ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए देशव्यापी सेवा अभियान की जानकारी साझा की। मुनि श्री ने बताया कि दया भावना फाउंडेशन के तत्वावधान में पशु पक्षियों की सेवा एवं उपचार की भावना को केंद्र में रखते हुए पूरे भारत में 108 गौ अस्पतालों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि गौ सेवा भारतीय संस्कृति की मूल भावना है और बीमार, असहाय एवं घायल गौवंश के उपचार हेतु संगठित प्रयास समय की आवश्यकता है। उन्होंने जानकारी दी कि अब तक 10 गौ अस्पतालों का शिलान्यास किया जा चुका है। इसी क्रम में बबीना के समीपवर्ती मध्य प्रदेश के ग्राम बनगांव में भी गौ अस्पताल का भूमि पूजन संपन्न हो चुका है। मुनि श्री अविचल सागर महाराज ने विशेष रूप से बबीना के जैन समाज की सराहना करते हुए कहा कि यहाँ के समाजजनों में सेवा के प्रति उत्साह और समर्पण भाव को देखते हुए बबीना में भी एक छोटी यूनिट के निर्माण का संकल्प लिया गया है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि स्थानीय समाज के सहयोग से यह कार्य शीघ्र मूर्त रूप लेगा। प्रेस वार्ता में मुख्य रूप से आशीष जैन कल्लन, सोनल जैन, अनुराग जैन, आकाश जैन, विनोद बरिया, विज्ञप्त जैन, पंकज जैन, अमन जैन, अभिषेक जैन, अनुज जैन, अनुपम जैन एवं टिंकू जैन सहित अनेक समाजजन उपस्थित रहे। प्रेस वार्ता के दौरान मुनि श्री ने सभी से गौ सेवा को जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाने और सेवा कार्यों में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया। उन्होंने और क्या कहा, आइए देखते हैं इस वीडियो में। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए बबीना से मोहम्मद हनीफ के साथ विजय वर्मा और गौरव कुमार की रिपोर्ट। महाराज श्री, आज बबीना जैन मंदिर में आपका आगमन हुआ है और आप लोगों ने मीडिया कर्मियों को यहाँ बुलाया है, तो ये बुलाने का क्या मकसद था? मैं जो एक लक्ष्य लेके चल रहे हैं, हम पिछले 2-2.5 साल से एक संस्था निर्माण किया है दया भावना फाउंडेशन के नाम से। और उस फाउंडेशन का मैं एक लक्ष्य लेके चल रहा हूँ कि जैसे कि संपूर्ण भारत में लगभग 6.5 लाख गांव है, शहर है, महानगर है, और किसी भी गांव में, किसी भी शहर में, किसी भी महानगर में भारत के सभी पशु पक्षियों के लिए, किसी भी पशु पक्षियों के लिए कोई भी सुव्यवस्थित अस्पताल नहीं है। कि एक ऐसे अस्पताल, जिन अस्पतालों में पशुओं को आसपास के उठा लिया जाए, एक्सीडेंटल, घायल, जख्मी, बीमार, अस्वस्थ, और उन पशुओं को वहाँ ले जा कर के एक्सरे मशीन, एंडोस्कोपी, सोनोग्राफी, ऑपरेशन थिएटर हो और पूर्ण स्वस्थ होने पर उनको एडमिट भी किया जाए और स्वस्थ होने के उपरांत पुनः उनको गौशाला में शिफ्ट किया जाए। तो करोड़ों अरबों पशु पक्षी हमारे ही आसपास रहते हैं। अनेकों प्रकार की आधी व्याधि, पीड़ाएँ, तकलीफ, एक्सीडेंट, अनेकों प्रकार की तकलीफ उनको होती है। और कोई भी भारत का, जैसे 140 करोड़ लोग भारत में रहते हैं, किसी भी मनुष्य को अगर पूछा जाए कि ये क्या आपके पास ऐसी कोई व्यवस्था है जहाँ घायल पशु को पूर्ण स्वस्थ होने पर ट्रीटमेंट मिला जाए, एडमिट किया जाए, एक्सरे मशीन, एंडोस्कोपी, सोनोग्राफी। आप अपने आसपास देख लीजिएगा, मनुष्यों के लिए कितने सारे संसाधन हैं। लाखों करोड़ों की संख्या में पूरे भारत में अस्पताल खुले हैं। लेकिन जब मैंने इसको अनुभव के द्वारा देखा तो पूरे भारत में लगभग 10, 15, 20 जगह ही ढंग से कोई भी अस्पताल ऐसा व्यवस्थित बना नहीं है। जहाँ भी बने हैं तो सेवा संस्थान साधु संतों के द्वारा संचालित है। तो दया भावना फाउंडेशन एक ऐसा लक्ष्य लेके चल रहा है कि भारत के प्रत्येक 4 लाइन हाईवे पर प्रति 100 से 150 किलोमीटर पर एक अत्याधुनिक उपचार उपकरणों से सुसज्जित हाईटेक, जिसमें एक्सरे मशीन, एंडोस्कोपी, सोनोग्राफी, टेस्टिंग लैब और एडमिट करने की व्यवस्था, और पूरा का पूरा जब तक पशु ठीक नहीं होता तब तक उसको निःशुल्क रूप से उपचार दिया जाए, ऐसे अस्पतालों की हम एक रचना करने जा रहे हैं। और पिछले 1.5 साल मात्र में ललितपुर, अशोकनगर, दतिया, ग्वालियर, मुरैना, धौलपुर हाईवे, कुंडलपुर और झांसी और मोट के बीच में, कानपुर और मोट के बीच में एक अस्पताल, ऐसे लगभग 10 अस्पतालों का हमने एक निर्माण करने की भूमिका और शिलान्यास हो चुका है। और आगामी काल में हम ऐसा लक्ष्य लेके चल रहे हैं कि पूरे भारत में प्रत्येक 100-150 किलोमीटर पर एक ऐसे अस्पताल बने जहां आसपास के, क्योंकि एक अस्पताल बनने के बाद उसके चारों दिशाओं में लगभग 100-150 किलोमीटर का चारों तरफ का एरिया हम कवर करेंगे। जो भी इसमें मध्य में गाँव आएंगे, हम उनके अंदर जा कर के वहाँ एक टीम खड़ी करके पशुओं को सेवा में एक अच्छी योजना करना चाहते हैं।
टोटल कितने अस्पताल स्थापित करना है आपको? अभी पूरे भारत में 108 अस्पताल प्राथमिक चरण में हम 5 साल का लक्ष्य लेके चल रहे हैं कि अगले 5 और 7 साल में हम जो दया भावना फाउंडेशन के हमारे अध्यक्ष है डॉक्टर मनिंदर जैन, कार्याध्यक्ष अर्चना जी जैन है, महामंत्री अनुपम जैन चौधरी, अनिल शाह, अन्य वरिष्ठ लोग जुड़े हैं इसके साथ। आपके झांसी के घनाराम कंस्ट्रक्शन के विष्णु सिंह जी हैं, वो भी हमारे यहाँ कार्याध्यक्ष है ट्रस्ट के। तो एक ऐसा लक्ष्य लेके चल रहे हैं। अब यहाँ झांसी में हम एक अस्पताल निर्माण करने जा रहे हैं जिसका स्थान हमने बनगा है, खास आपके बबीना के और झांसी के बीच में आता है। वहाँ 1-1.5 एकड़ ज़मीन हमने क्रय की है संस्था ने, और उस पर बहुत विस्तृत बृहत रूप में, जो भारत में अभी तक ऐसा हाईटेक अस्पताल नहीं बना, एक अच्छा हाईटेक हम अस्पताल एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हम वहाँ निर्माण करने जा रहे हैं। और उसी से जुड़ा हुआ ये बबीना क्षेत्र है, क्योंकि हमारा कोई राज्य और कोई गांव के लिए विशेष नहीं, हम तो पशुओं के लिए सेवा दे रहे हैं। तो ना हमारे लिए उत्तर प्रदेश मायने रखता है, ना मध्य प्रदेश मायने रखता है। तो हमारे ज़मीन मध्य प्रदेश में हो चाहे यूपी में, हमें इससे कोई मतलब नहीं, हमें तो पशुओं की सेवा करना है। और बनगाई में जो हम अस्पताल बनाने जा रहे हैं वो लगभग 5 महीने में हमारा कंप्लीट पूरा हो जाएगा। अभी हमारा झांसी में एक डॉक्टर काम करता है जो झांसी से आसपास के 40-50 गाँव में सेवा देता है। उसी संदर्भ में जब हमारा यहाँ आगमन हुआ अभी पिछले 7-8 दिन पहले बबीना में, तो यहाँ भी हमने जैन समाज का काफ़ी उत्साह देखा, रुचि देखी, और इनके सामने भी हमने एक बात रखी कि यहाँ भी हम एक अस्पताल खोलें। अस्पताल की एक छोटी यूनिट जिसमें हम एक डॉक्टर, एक एम्बुलेंस रखें, और बबीना से जुड़े हुए 40-50 जो गांव है वहाँ ऑन द स्पॉट हमारा डॉक्टर पहुँच करके वहाँ घायल कोई भी पशु, कोई भी पक्षी हो, वहाँ उसी समय वहाँ उपचार किया जा सके। ये हमारा अभी 4-5 महीने तक हम चाहते हैं कि सिर्फ ऑन द स्पॉट पहुँच करके डॉक्टर उपचार करे। और जैसे हमारा अस्पताल बनके तैयार होता है तो इन 40-50 गांव में जितने भी पशु मिलेंगे हमें घायल, एक्सीडेंटल, जो मेजर इंजरी होगी, उनको वहाँ हम अस्पताल में ले जा करके वहाँ ठीक करेंगे। और ये किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। हम चाहते हैं कि सभी पशु पक्षी जो आवारा है, घायल है, जख्मी है, उनको निःशुल्क उपचार किया जाए।